अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसे कि हम सबको मालूम है, नेट की वजह से शायद आज वो जो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, लेकिन माजरत खाऊं, ये जो प्रॉब्लम है ये काफी वक्त से हम लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो प्री मैच डिस्कशन है विजय हजारे के हवाले से अगर बात करें, इसके हवाले से हम बात करें, आज के शो में जो मेरे मेहमान हैं नदीम डार साहब, जो एक वन ऑफ द, कह सकता हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव फेस है क्रिकेट के हवाले से, एक स्टेट लेवल के प्लेयर, गारंटी ट्रॉफी प्लेयर है, और केयू के स्पोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। और इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर अल्ताफ रहमान साहब, जो डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस्लामिया कॉलेज, एक अलग कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से बात करें, सोशल एक्टिविटीज में इनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी अरूज पे है। मैं दोनों को वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अस्सलाम। आबिद साहब। थैंक इससे यू वेरी पहले मच। शायद नेट की वजह से शायद जो प्रॉब्लम्स होती थी, मैं तो उसमें माफी नहीं मांग सकता, फिर भी माजरत खाऊंगा इस चीज के लिए, क्योंकि शायद मेरी जो लिंक थी शायद अच्छे से चल नहीं पा रही थी। तो इनमें जो कल हमारा जो मैच है जम्मू एंड कश्मीर बना सौराष्ट्र के दरमियान, विजय हजारे का पहला मैच, उम्मीद करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की टीम बहुत अच्छा करे। तो इस बीच में मैं जो पहली बात जो आज करना चाहूंगा वो नदीम साहब से। नदीम साहब, क्या लगता है कि नई टीम है, नए फेसेस है, और जो मकसद है वो तो जीत है, इस पे थोड़ी वजाहत। देखिए अभी साहब, जेके जिस पूल में है, कंपटीशन तो टफ है। बट मुझे लगता है कि चांसेस अच्छे हैं जे एंड के लिए कि वो नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस करे। अगर आप देखें पूल पे नजर दोहराए तो वहाँ पे जैसे बंगाल की टीम है, सौराष्ट्र की टीम है, सर्विसेज है, हरियाणा है। इक्वल मतलब अच्छा मुकाबला है। उतना जैसे पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पूल्स में मतलब दो ऐसी टीमें थी जिनका अभी अगर लास्ट 5-6 साल में देखेंगे तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हर किसी फॉर्मेट में, जहां तक सीनियर ग्रुप्स का ताल्लुक है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी में इस साल, इस सीजन में हमारी जो टीम है उसमें एक दो रीजन ये है कि सपोज लास्ट जो टूर्नामेंट गया T20 का, उसमें अच्छा परफॉर्म लड़कों ने किया, और जो नए लड़के थे टीम में आए हुए उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी से जो कॉन्फिडेंस लड़कों में है वो कैरी होना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी में, वो कैरी होना चाहिए फील्ड में, ताकि जो ये वाला टूर्नामेंट है इसमें टीम अच्छा करे और अप टू द पोटेंशियल खेले। वो तब मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेयर्स जहाँ पे उनका मतलब यू विल यूटिलाइज देयर पोटेंशियल एंड स्किल अप टू मैक्सिमम। उसमें ये सपोज बैटिंग ऑर्डर का मसला था, या इवन बॉलिंग कॉम्बिनेशंस, बॉलिंग पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो you can मतलब you cannot afford to lose couple of early matches and then expect the team to do good and proceed well in the next round. It remains to be seen because कल तो सौराष्ट्र एक स्ट्रॉन्ग साइडेड टीम है। दो के इनके कुछ मेन प्लेयर्स है जिन्होंने लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया था, आई थिंक वो टीम में इस साल नहीं है ड्यू टू वन रीजन और द अदर रीजन। तो आई होप कि जो पिछले गलतियां, हम गलतियां ही कहेंगे, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हुई थी रिगार्डिंग बैटिंग ऑर्डर एंड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो टीम मैनेजमेंट ना दोहराए और पहले से ही ये मान के और ये दिमाग में चले कि हमें नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस करना है और हर कोई मैच जीतना है। और मैं ट्वीट के हवाले से बात करूं, डॉक्टर अल्ताफ रहमान ने रिसेंटली एक ट्वीट डाला था, उसमें काफी बधाई दी थी अपने पसंदीदा दो प्लेयर्स को, उस्मान मसूद और जो नासिर लोन है। तो शायद इनने उस वक्त भी बोला था कि उनका टीम में होना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए आपको भी काफी मुबारक है, क्योंकि वो दोनों जो है डिजर्व करते हैं टीम में। तो अल्ताफ साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि वो दो जो है टीम के मेन प्लेयर बन सकते हैं? देखिए, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस डिस्कशन। तो ऐसा है कि जैसा नदीम साहब ने कहा, इनकी नज़र बड़ी है इसमें कि जो हमारा ये पूल है, मुझे लगता है डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। बड़ी बड़ी टीमें हैं वहाँ में, सौराष्ट्र है, बंगाल है, हरियाणा वगैरह, और सर्विसेज की टीम है। तो मुझे लगता है बहुत टफ मुकाबला रहेगा अगर कश्मीर को क्वालिफाई करना है आगे जाने के, जे एंड के को क्वालिफाई करना है आगे जाने के लिए। और अब प्लेयरों के हवाले से एक और बात मैं जो
मैं इनफैक्ट सेकंड करना चाहूंगा नदीम साहब को, जो उन्होंने कहा कि बैटिंग ऑर्डर का जो हमारा मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ा ये मसला रहा था, पहले 2-3 मैच शायद इसी वजह से हमारे चले गए, क्योंकि उन्होंने सही बैटिंग ऑर्डर नहीं डाला था, समत को पीछे लाए थे, तो उस वजह से शायद वो लूज कर गए। तो अगर टीम मैनेजमेंट जो है इस बात का ख्याल रखे कि बैटिंग ऑर्डर ये छोटी छोटी जो गलतियां जो होनी नहीं चाहिए, कि इतना एक्सपीरियंस है, इतने एक्सपीरियंस इनके मैनेजिंग स्टाफ है, तो इनको ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, और जो आपने ये बच्चों के हवाले से बात की है, जो लड़कों के हवाले से बात की है, जैसे उस्मान मसूद है और नासिर लोन है और ये नए लड़के हैं, और तो मुझे आसिफ लगता है मंजूर एक ये, नाम है, सॉरी आसिफ लोन, एग्जैक्टली। आसिफ तो मंजूर ये, आके भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नए लड़कों को चांस देना चाहिए, इन बच्चों को बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है आज मौका मिला है, तो इनको देखना चाहिए, नेट्स में भी देखना चाहिए और मैचेस में भी इनको खिलाना चाहिए। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी टीमों को हराना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी उम्मीद है, हम कश्मीर में यहाँ बैठे इन लोगों का, इनको देखना चाहते हैं, परफॉर्म करें, तो हम देखना चाहेंगे, और वी 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 आर एवरीबडी इन फैक्ट वेटिंग फॉर इट। जो एक मकसद है हर एक का, कि हर एक चाहता है कि जेके की टीम जीते, और मेरी क्या सारी की बेस्ट विशेष ये होती है कि अपना जो टीम होता है वो जीते। और इस बीच में अगर बात करें कुछ ऐसी प्लेयर्स जो स्टेट के बड़े नाम रह चुके हैं, मनदीप सिंह की बात करें, आपको लगता है कि उसका कमबैक और परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है टीम के लिए? नदीम साहब। जी अभी साहब देखिए, कमबैक एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मैं सराहना करूंगा बनदीप सिंह की कि जिन्होंने लगातार मेहनत की, अपने आप को फोकस रखा कि टीम में आने के लिए। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक जो हमने ट्रेंड देखा पिछले सीजन से, मुझे लगता है कि जैसे परवेज रसूल हमारे कैप्टन है टीम के, मतलब यंग टैलेंट पे काफी ज्यादा भरोसा किया। उसी यही वजह है कि अब्दुल समद का टैलेंट नजर नजर आया सबके सामने और उनने आईपीएल खेला। मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन के साथ वो ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, बट यही इसी चीज का ध्यान रखना है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशंस, बैटिंग ऑर्डर, तो उस चीज का ख्याल रखना। और दूसरी बात, जैसे आपने कही कि जैसे नए नए लड़के हमारे, मतलब चाहे जम्मू से गए या कश्मीर से गए, मतलब अच्छा, ये अच्छी साइन है कि लड़कों को चांस मिल रहा है, मतलब लड़के गए, अब होपफुली उनको मैच में भी चांस मिलेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब, जैसे ने आपने दो चार नाम लिए, तो सबने इंटर यूनिवर्सिटी खेली हुई है, हमारे हाथ से ही इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए गए हैं। और नासिर लोन भी हमने लास्ट सीजन में उनको विजी ट्रॉफी कैंप के लिए भेजा था वहां पे। So I wish them all the best, and I see them performing well at this level, and hopefully they will do well for the team. 24 प्लेयर्स ऑलमोस्ट टीम में, एक बहुत बड़ा लिस्ट होता है टीम में। और ये तो कोविड का एक अभी जो करंट स्टैंड है उसके हवाले से भी बात करी, और जरूरी है कि जो टीम लिस्ट है बहुत बड़ी है, और ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि यहाँ से जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करने की बात है। लेकिन टीम में कभी कभार जब ज्यादा प्लेयर्स होते हैं बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि लिस्ट भी जो है वो बड़ा होता है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि जो 11 कैप्टन को उतारना होता है, वो भी बड़े देख रेख में किसी मैनेजमेंट को डिस्कशन करने के साथ साथ फिर एक प्रॉपर तरीके से काफी जो है देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कल अगर हम ओपनिंग की बात करें, नदीम साहब आपसे सुनना चाहूंगा कि कौन से लगते हैं कि ओपन प्लेयर्स जा सकते हैं कहीं? क्योंकि विजय हजारे एक ऐसा टूर्नामेंट है, उसमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कैलकुलेटेड के साथ साथ समझ बूझ के साथ साथ एक पॉजिटिव साइन लेकर भी आ सकता है। कौन से ओपन प्लेयर्स लगते हैं जो अब एज ओपनर जा सकते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि इस साल ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस, जो बबल्स में मतलब प्लेयर्स को रहना पड़ता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड ये बहुत लिस्ट है, जैसे 24 लड़कों की लिस्ट है, और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि मतलब सबका नाम याद रखना। तो मुझे लगता है कि सूर्यांश रैना इज अ गुड ऑप्शन, टू ओपन विद हिम, गिवन यू हैव समद, परवेज एंड शुभम खुजूर अभी फर्स्ट डाउन बीच में ही बैटिंग करते हैं, उनसे भी ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि इस टीम में अहमद बांडे नहीं है, तो मुझे लगता है कि दे विल गो विद द कन्वेंशनल ओपनर्स। बट वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, जैसे मतलब बंदी सॉरी शुभम खजूरिया है, समद है या परवेज रसूल है,
ये तो तीन मेन स्टे है बैटिंग ऑर्डर के, और मुझे लगता है कि इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि जो बाकी यंगस्टर्स है जो टीम में नए नए आए हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन इन तीन को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जैसे 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो पूरा इनको एक साइड, मतलब एंकर, दे हैव टू प्ले द शीट एंकर इनिंग्स रोल इन द टीम। आपसे सुनना चाहूंगा अल्ताफ सर, ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि उस्मान जब T20 खेलने गए थे, जब उनको मैच मिला था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे शायद बॉल भी फेस नहीं की, उस्मान का खेल किस हद तक कल ठीक है? उस्मान एक बहुत अच्छा प्लेयर है। मेरा बच्चा मेरे कॉलेज से खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, और उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा उसमें उसने अपने आप को फिट रखने के लिए और अपने आप को गेम में इन्वॉल्व रखने के लिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी वो दिल्ली चला गया था, और बहुत जगह उसने प्रैक्टिस की है। और बहुत अच्छा टैलेंट है। और उसको बस यही कि मतलब उसको चांस मिले, टीम में खेलने का मौका मिले, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लड़का चमकेगा, और अपने अपनी टीम के लिए और अपनी ये यूटी के लिए बहुत अच्छा करेगा। और अपने व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो कल का मैच है, साल्ट लेक स्टेडियम जो हमारा एक नामी ग्रामी जो एक स्टेडियम है जी। नामी ग्राम वेन्यू है। अगर हम कोलकाता की बात करें, वहाँ पे काफी क्रिकेट जो है ऑलवेज होता है, और वहाँ अक्सर ये चीज देखा जाता है कि जो भी कोई कैलकुलेटेड खेलता है वो बहुत अच्छा खेलता है। तो इसके वाले से बात कर रहे हैं, आज मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो आज के जो हमारे गेस्ट है, जो इनके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो हमारा मौजू आज यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम रोशनी डालें क्रिकेट पे, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मैचेस है उसके हवाले से बात करें। अभी अगर हम करंट सिनेरियो देखें स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स बड़ा उरूज पे जा रहा है, नो डाउट। और चारों ओर से फ्रेटर्निटीज भी कोशिश करती है कि क्रिकेट के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें। और इस बीच में आज मैं एक कंट्रीब्यूशन एक इंसान का ऐड करना चाहूंगा, वो डॉक्टर अल्ताफ रहमान साहब। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, रिसेंटली मैंने भी एक आर्टिकल डाला था इन पर कि जब अभी चारों ओर से कॉलेज की बात करें, शायद कोई भी ग्राउंड जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बंदे ने ऐसे एक कारनामा अंजाम लाया। वो है कि इनने जो ग्राउंड वहां पे इस्लामिया कॉलेज में बनाया, वहां पे क्रिकेट तो है ही है, लेकिन क्रिकेट वो है जो सबसे बड़ा लेवल का होता है, वो वर्ल्ड टर्फ क्रिकेट। तो मैं बिजनेस स्पोर्ट्स के वार्ड की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपको उसके लिए खूब सारी बधाइयां देना चाहूंगा अल्ताफ साहब। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और हमने बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं आप कि हमने ये बड़ी कोशिश की। हमें JKCA की एक वक्त की जो मैनेजिंग बॉडी थी, उन्होंने हेल्प करके हमारी वहाँ पे जो टर्फ दे दी, तो उस टर्फ को फिर मेंटेन करना आप समझ सकते हैं कि विद वेरी लिटिल रिसोर्सेज इन द कॉलेज, तो हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा यूसुफ मेमोरियल का जो कोविड की वजह से लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो इंशाल्लाह वो हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और टर्फ पे हमने इसको खेलने का इंशाल्लाह पूरा ये तहिया किया हुआ है। और इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, और अपने व्यूवर्स को भी मैं मदऊ करना चाहूंगा, वहां पे भी कोविड का ख्याल रखते हैं, एसओपीज का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह आए, और बहुत अच्छी क्रिकेट होगी वहां पे। इंटर कॉलेज लेवल की ही होगी, और वहीं से बच्चे आके निकलते हैं, और फिर ये आगे जाके फिर बड़ी टीमों के लिए अपनी अपनी स्टेट के लिए खेलते हैं। और इन सब आपको भी खूब सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों ने भी एक जो अभी एक इंस्टीट्यूट उठाया कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसके हवाले से भी काफी मैं भी सराहना करता हूँ। लेकिन हर कोई उस चीज की सराहना करता है, क्योंकि जब कुछ नया मिलता है खेलने को, नया कुछ मिलता है देखने को, ये एक जो है एक्सपोजर फिर जब बच्चा उधर से गेन करता है, तो उसके लिए भी मैं आपको खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूंगा। तो थैंक फिर से यू, मैं थैंक इस डिस्कशन तो इस डिस्कशन में और मेरा एक चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। आसिफ मंजूर एक ऐसा नाम, एक ऐसा युवा खिलाड़ी, जो अगर हम यहाँ की डोमेस्टिक लेवल की बात, लोकल तर्ज की बात करें, और इसके अलावा जब भी उन्होंने आपके केयू की तरफ से खेला या आपके क्लब लेवल में जब भी खेला, उसने ऑलवेज बड़ा अच्छा खेला। आसिफ मंजूर के बारे में आपकी व्यूज कैसे है नजीम साहब? हाँ जी, अभी साहब, जैसे मैंने पहले बताया, आसिफ मंजूर हमारे सामने ही, मतलब खेला है। तो इंटर यूनिवर्सिटी भी उन्होंने खेला, ऑब्वियसली अल्ताफ साहब के सामने भी खेला होगा। बट मुझे बिल्कुल। लगता है कि जहाँ तक अभी जैसे टूर्नामेंट 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट
मुझे उसके खेलने के चांसेस बहुत भी कम लग रहे हैं, प्रोवाइडेड के देयर मस्ट बी एन सरप्राइजिंग चेंज, कोई इंजरी की वजह से ना हो। बट आई होप कि जब भी आसिफ को चांस मिले ही विल डू वेल, ही हैज द पोटेंशियल टू डू वेल एंड डू वंडर्स फॉर द टीम। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आप आतिफ मीर की बात करें, इयर्स बैक उसको टेस्ट में चांसेस मिले थे, शायद उसकी परफॉर्मेंस जो थी हल्की फुल्की बहुत कम थी, लेकिन आज जब उसको चांस मिला है क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे और इसके अलावा जब ट्रायल्स मैच थे उसने वहां पे प्रूव किया, काफी अच्छा परफॉर्म किया। आतिफ मीर एक बड़ा नाम है, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वो हिमसेल्फ एक बड़ी इंट्रोडक्शन है क्रिकेट की बात। तो अगर हम टीम में अगर देखा जाए कि आपको लगता है कि कल उसका खेल पाना है कहीं तक? देखिए देखिए टीम कंपोजिशन पे अभी तो हम उतनी चर्चा नहीं कर सकते हैं कि ये पिच देख के ही जो मॉर्निंग में फैसला लिया जाएगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से। बट जैसे आपने कहा, आकिब मीर एक बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर, एंड मिडल ऑर्डर में ही फिट्स इन फॉर एवरी सिचुएशन फॉर एवरी टीम। तो प्लेइंग 11 के बारे में ऐसा सच हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं जब तक कि टूर्नामेंट आगे, क्योंकि कल इस ग्रुप का पहला मैच है जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है। तो जैसे जैसे मैचेस बढ़ते आज आगे जाएंगे तो ये पता चलेगा कि व्हाट विल बी द सेफेस्ट टारगेट, हाउ टू बैट, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी पड़ेगी या फील्डिंग करनी। दीज आर द ऑन स्पॉट डिसीजंस व्हिच मतलब द व्हिच मैनेजमेंट इज द बेस्ट ना व्यू अबाउट इट। सो प्लेइंग 11 का डिसीजन आई थिंक मैनेजमेंट ने एक दो दिन में देखा भी होगा, जैसे ट्रेनिंग वगैरह की होगी तो उस हिसाब से। दूसरी बात देखिए, जहां तक मैंने एक मैच का मैं आज रिजल्ट देख रहा था कि झारखंड है स्कोर 422 रन, तो और एमपी जो इतनी स्ट्रांग टीम है वो 98 पे ऑल आउट हो गई। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ विकेट जो उस दिन मैच के लिए यूज होती है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जैसी भी विकेट हो, आई आई विश कि आई कुड सी माय टीम विनिंग टुमारो। मिरेकल्स होते हैं, बिल्कुल मिरेकल्स होते हैं, और वी आर इन फैक्ट वेटिंग फॉर सम मिरेकल्स टू हैपन। वरना ये सौराष्ट्र टीम और ऐसी ऐसी टीमें जो हमारे ग्रुप में है, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत बहुत मुश्किल है इनके लिए। लेकिन यही तो है मौका जब ये अपने अपने टैलेंट को निखार के आगे लाएं और कुछ मिरेकल्स कर दिखाएं और शायद फिर आगे चलें। बिल्कुल अल्ताफ सर, देखिए अब आजकल मतलब लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, आज मिरेकल्स के लिए हम होप नहीं करेंगे। वो तो हमारी है। टीम में पोटेंशियल है कि इनको बीट करने के लिए। हमारे आपके पास जो कल टीम उतरेगी, करंट आईपीएल प्लेयर है, एक फॉर्मर आईपीएल बिल, प्लेयर है परवेज रसूल की शक्ल में, रिसेंटली बिल्कुल बिल्कुल मुश्तबा ट्रायल्स में थे। आकिब नबी की बात हम बिल्कुल नहीं कर आकिब रहे हैं। नबी। आकिब नबी इज अ वेरी टैलेंटेड एंड आई सी हिम ना यस, stepping every stairs of the success in future। तो काफी सारा कॉन्फिडेंस एज enthusiast of the team, as a native of the land, डेफिनेटली। I see ना good potential in the team over the years जितने भी है, क्योंकि there is a lot of exposure in उमर नजीर जैसे बिल्कुल एक वेटरन कह सकते हैं कि ओवर द इयर्स ही हैज ग्रोड अप। वेटरन। यस, काफी सारे प्लेयर्स के साथ जिन्होंने रिटायरमेंट उनके साथ भी खेला हो, अभी प्रेजेंटली ही इज acting as a senior lad in the bowling lineup। So I see a good potential in the team provided they play a good cricket on the day and luck is on their यस, side। बेशक बेशक बिल्कुल, ये राइट राइट राइट। हाँ, कैरी ऑन प्लीज। कहते हैं ना वो कश्मीरी में कहावत च प्रजनावाद है असलिस्त फराकस, वो सोनली संसस बंगरी करान खार न सहे। क्योंकि ये जो है कल जो है हमारे लड़कों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गेम को मान सम्मान के साथ देखा जाए। क्योंकि अगर इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई चाहे परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बीच का बार ये भी होता है कि एक जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, प्रॉपर प्लानिंग होता है, उसके हिसाब से इंसान जो खुद को परखने में कोई कसर नहीं रखता। जैसे कि आप लोगों ने आतिफ नबी की बात किया, उमर नजीर अगर आप देखेंगे ना, वो काफी टाइम से हम देख रहे हैं 2-4 सालों से कि उमर नजीर अगर हम देखेंगे उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो जबरदस्त होती है। और अगर हम बात करेंगे इस बीच में और कुछ क्वेश्चंस में ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि हम बात करेंगे कुछ प्लेयर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो बड़े नाम है अभी भी, बल्कि अगर वो ड्रॉप भी हुए हैं जैसे कि अहमद, कामरान या और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं कि वो भी शायद एक टीम का जो है एक हिस्सा बन सकते थे, लेकिन नाउ जो एक करंट सिनेरियो सिलेक्शन के हिसाब से उसके हवाले से अगर बात करें, नजीम साहब अगर आपसे मैं सुनना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि किस प्लेयर का ऐड होना जरूरी होता था, अगर वो बल्कि टीम में होता और भी टीम जो स्ट्रांग होता।
देखिए अब साहब, लास्ट टाइम भी मैंने आपके शो पे बताया तो था, आप फिर से बताओ, विदाउट टेकिंग एनी फेवर्स फ्रॉम इन, विदाउट पॉइंटिंग एनीवन, I have been myself in the chair of selector being सेलेक्टर्स जैसे हम इंटर यूनिवर्सिटी की टीम, it is very difficult for a selector to select a team, to select ना to keep everyone happy। हाँ, कुछ obviously जैसे आपने कहा कि कुछ फेजेस होने चाहिए थे, जैसे अहमद वांडे की आपने बात अहमद किया, कोई वांडे और का लड़का जिसका मतलब नाम अभी जहन में नहीं आ रहा है, बट यू सी एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सिलेक्टर हुज डिसीजंस प्रिवेल। तो हम यही होप करेंगे कि जितना भी लॉट है वहां पे, 24 का है, कितने का है, आई विश कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और जो सिलेक्शन कमेटी के उसके डिसीजंस ना अपहोल्ड करे, तो आई होप कि दे विल परफॉर्म। उम्मीद करेंगे कि कल जो मैच है ये इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे जीत की शुरुआत हमारी जम्मू कश्मीर करे कल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है अभी, जो काफी हो चारों ओर से, जो मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो सिनेरियो हो क्रिकेट के हवाले से काफी अरूज पे है। अल्ताफ साहब, मैं आप तक पहुंचना चाहूंगा। जी। मुझे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि जो टर्फ क्रिकेट का अभी जो मसला बन जा रहा है काफी चारों ओर से, लेकिन फिर भी हमारे लड़के जो है एटलीस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पे जो फ्रेटर्निटीज है या अकेडमीज को ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करने की जरूरत देखिए ये एक न, बिल्कुल ना बीटन ट्रैक है। हम इतनी बार कह चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम कई जगह पे कम से कम 5-6 जगह ये टर्फ ले करते, तो ये खासकर कॉलेजेस में है या यूनिवर्सिटी में तो है ही है, तो इनको यूज करते। फिर देखिए हमारे जैसे अभी आप जो हमारा जेकेसी का मेन ग्राउंड है सनवार में, शेर कश्मीर स्टेडियम, तो वहां पे भी हालत देखिए, जो अभी रिसेंटली वहां पे कोई फंक्शन वगैरह हो गया था, उस वजह से वहां पे भी बड़ी खराबी हो गई थी विकेट में। तो मतलब ऐसी सीरियसनेस होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से भी, और जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो स्टेट में मतलब ये यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली बच्चों को सही जगह सही मौका मिला, फैसिलिटीज मिलें, तो ताकि आगे जाके यहाँ से सीख के, यहाँ से प्रैक्टिस करके वो आगे जाके परफॉर्म करें। तो मुझे लगता है इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हमारे जो वैली में या जम्मू में भी, तो हमारे पास टर्फिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है, और जेकेसी को इस मामले में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि हमने जो जैसे इस्लामिया कॉलेज में, आपको जो पता ही होगा कि वहाँ पे कितना रश रहता है और कितना प्रेशर रहता है ग्राउंड पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने टर्फ को अलग से कर दिया है, और टर्फ का इस्तेमाल भी करते हैं, और बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं, और अपने रिसोर्स की रिसोर्स। लेकिन जैसे कॉलेज में इतने रिसोर्स नहीं होते हैं कि एक टर्फ बना सकें, लेकिन जेकेसी अगर फर आगे आ जाए तो, और वहाँ पे कई कॉलेजेस में, जैसे हमारे मेन कॉलेज है, एसपी कॉलेज है, अमर सिंह कॉलेज है, और इस तरह जो हमारे मफाजात के कॉलेज है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग है, बारामूला में है, वहाँ पे भी, या सोपोर में है, वहाँ पे भी टर्फ टर्फ दे देते, तो वहाँ से भी जो बच्चे आ जाते आगे खेलने के लिए, तो और ये एक माहौल सा बनता है, एक अच्छे अच्छे प्लेयर उनको निकालने का। तो मुझे लगता है इस बारे में तो जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको काम करना है। होप सो कि इंशाल्लाह कल जो हमारी टीम है वो अच्छे करे, और इंशाल्लाह मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस पोर्टल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी देखने वाले हैं, तो शायद जाने अनजाने में कभी कभार मेरे से भी कोई गलत होता है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन इस बीच में हमारा अभी जो हक बनता है कि अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें, बिलाकर जो वहाँ पे गए वो भी अपने हैं, तो वो हमें हक बनता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा हम इंकरेज करें, क्योंकि कहते हैं ना, वो खेल नहीं सिखाता है कि आप उसमें बैल रखना। तो ज्यादा से ज्यादा हम मेरा फोकस इसी पे होना चाहिए कि हम कैसे अपनी टीम को अपनी एनकरेज करें। बाकी रही सिलेक्शन की बात, वो भी वक्त पे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो फिर होप्स हो कि वो भी इंशाल्लाह अच्छा हो। तो इस बीच में मैं नदीम साहब आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो फास्ट बॉलिंग के एतबार से बात करें, तो वो कौन से मेन तीन बॉलर होंगे कल, जो आपको लगता है कि यकीन है जो टीम में होंगे ही होंगे, अब मुझे अगर लगता है आप जहाँ कैप्टन में तक सिलेक्ट, आई मीन टू से, मतलब अगर आप टीम में देखिए होते हैं। देखिए जहाँ तक मेरे ओपिनियन का, अल्टीमेटली कैप्टन एंड मैनेजमेंट का डिसीजन प्रिवेल होता है। जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है, मैं देख रहा हूँ कि उमर नजीर, मुश्तबा यूसुफ एंड राम दयाल,
और आकिब नबी विल प्ले एज एन ऑलराउंडर, और स्पिनर इट इज आई थिंक आबिद, दे विल गो विद आबिद मुश्ताक इन माय ओपिनियन। और परवेज रसूल की बात करें, अगर हम करंट परवेज रसूल का सिनेरियो देखें, प्रीवियस ईयर से परवेज रसूल हमें बेस्ट ऑलराउंडर्स में उनका शुमार किया जाता है। और इसके अलावा अब्दुल समद का, क्योंकि T20 में तो बिलाखिर कभी उनको 6 डाउन से 7 डाउन किया, कभी फिर 1 डाउन भी उतारा गया था। लेकिन अगर हम परफेक्ट प्लेस की बात करें, आपको क्या लगता है कि किस प्लेस पे वो सबसे सुटेबल है या वो अच्छे तरीके से खेल पाएंगे? देखिए जहाँ जहाँ तक अब्दुल समद की बैटिंग पोजीशन का ताल्लुक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जहाँ तक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात थी, क्योंकि क्योंकि 20-20 ओवर का ही मैच था कि हमने सब चाहा था कि वो ऊपर ही बैटिंग करे 3 नंबर पे ही। बट यहाँ मुझे लगता है कि 4 नंबर तक, 3-4 तक खिला सकते हैं समद को। वो इसलिए 4 से नीचे इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि देखिए अब्दुल समद इज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, वेरी हाई ऑन टैलेंट, और इसके बाद उनको आईपीएल में भी जाना है। सो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज वाली नहीं बात है कि इफ वी कैन ऑप्टिमाइज यूटिलाइज हिज टैलेंट, हिज फॉर्म, जो टीम के लिए बेहतर होगा। एंड यहाँ पे एक बात मैं और बताऊं कि परवेज रसूल जैसे उनका बैट्स बॉलिंग उन्होंने अच्छी की सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, लेकिन बैट से खास कुछ रन बना नहीं पाए। और उनको भी मुझे लगता है कि अपने आप में वो नो कॉन्फिडेंस पैदा बिल्कुल। करना चाहिए जो टीम के लिए बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब भी आपने देखा, और रिसेंट ईयर अगर हम 5-6 साल पीछे जाएंगे, जब भी जे टीम ने अच्छा किया, दोनों चार्ट्स में परवेज रसूल ने लीड किया एज बैट्समैन, एज बॉलर। तो आई होप कि परवेज रसूल विल डू गुड फॉर द टीम, एंड अब्दुल समद ऊपर आए बैटिंग ऑर्डर में, ताकि उसकी जो फॉर्म है वो हम पूरी यूटिलाइज करें। और उससे एक अच्छी बात और होगी कि जो आने वाले लड़के हैं, चाहे कोई कमबैक कर रहा है या कोई नया लड़का है, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, के पास स्कोर बोर्ड का प्रेशर रहेगा और ना ही टारगेट का। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि दो जो बैटर्स मैंने मेंशन किए, पहले 3 शुभम खजूरिया, अब्दुल समद एंड परवेज रसूल, तीनों को ये दिमाग में रखना है कि दे हैव टू प्ले द main act, they have to take the responsibility. Out of these three, one has to score a big 100 tomorrow, inshallah. इसके अलावा बनदीप और पारस शर्मा से क्या लगता है आपको, कौन कल जगह बना सकता है अगर आप कैप्टन होगा? क्योंकि पारस भी है, पारस शर्मा भी है। Both are making comeback, so as per previous stats, Bandeep Singh I think will get a go ahead. In case na they have to choose between two. I'm not sure whether both of them, both of them or any one of them will be playing tomorrow. But if my opinion, they have to make a choice, they will go with the Bandeep Singh. तो इस बीच में मैं फिर से अल्ताफ रहमान से अपनी तरफ से पहले ये मुबारक देना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका कंट्रीब्यूशन है काफी जबरदस्त है, और आज मैं भी लकी फील कर रहा हूँ क्योंकि आप जो करते हुए यंगस्टर्स के लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन हल्का फुल्का मायूस भी हो क्योंकि आपका भी अब टाइम आया है जहाँ पे रिटायरमेंट की बात होती है, क्योंकि हर एक का एक एज होता है जब आपने एक नहीं आबिद साहब, आबिद साहब यहाँ पे मैं देखिए आपको इंटरवीन करूंगा। उस्ताद कभी रिटायर नहीं हुआ, अल्लाह साहब हमारे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनके लिए मेरे एज अ स्पोर्ट्समैन मैं बात करूं, एज अ स्पोर्ट्समैन हमारे दिल में उनके लिए काफी इज्जत है, और हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं। तो हमारे लिए काफी काफी खुशाइंद बात है कि मेरे लिए तो फख्र की बात है कि मैं इनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। और मेरी तरफ से इनको न बहुत बहुत बधाइयाँ कि इनने जो जितना भी सर्विस कैरियर है, आई थिंक कि कोई ऐसा प्लेयर, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा कि जो अल्ताफ साहब की जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, हैट्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट टू हिम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नदीम साहब, कोई बहुत शुक्रिया जी। ये सर तो कोई चलता रहता स्पेशल है ये। मैसेज दोनों की तरफ से सुनना चाहूंगा। अल्ताफ साहब पहले आपसे टीम के लिए कोई स्पेशल मैसेज? मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे सिलेक्ट होके आ गए हैं, जो टीम का हिस्सा बने हुए हैं, जो प्रोबल्स में हैं, जो वहाँ पे सॉरी जो टीम में आ गए हैं, तो जिनको भी कल मौका मिलता है वो मन से खेलें, दिल से खेलें, पूरी अपने टैलेंट का इजहार करें वहाँ पे, और टीम को जिताने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। चाहे वो बॉलर हैं, चाहे वो बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, जिस तरीके से, और खासकर फील्डिंग का शोबा जो है, जो अगर वहाँ पे पूरी अपने तनदेही के साथ काम करेंगे, और मुझे पूरा पूरा यकीन है इंशाल्लाह वो कामयाब होकर लौटेंगे। और इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी टीम को, जैसे हमारी टीम ने पहले भी दिखाया है कि बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े नाम हैं जो कंट्रीज में, तो उसमें उनको पछाड़ने में हमारी टीम ने अच्छा किरदार किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह दे विल
रिपीट दैट परफॉर्मेंस, और इंशाल्लाह हम उनसे इसी चीज की उम्मीद रखते हैं कि दे विल कम विद ब्राइट कलर्स टुमारो। इंशाल्लाह। कहते हैं ना, हारी बाजी को जीतना हमें आता है, और यहाँ के हमें एग्जैक्टली। सिकंदर रखते हैं अपने सबके जेब के अंदर। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारी टीम जो ऑलवेज अच्छा परफॉर्म करती है। और आज जैसे हमारा मौजूद है कि मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से मेरा भी मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोशनी डालें स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम लोग का भी यही हक है कि कैसे अपनी टीम को एनकरेज करें। मैं भी काफी वक्त से जेके को मैंने भी एक दो दफा सर्व किया, और जब भी सर्व किया है मेरी जो शायद हल्की फुल्की मोटिवेशन है कभी कभार रंग लाती थी, लेकिन कल का जो रंग है वो हमने हमारे प्लेयर्स को मिल बांट के लाना है। फिर एक शायर ने खूब कहा कि रंग कोई मजा रंग बतौर सुति जाना नो चोली रंग कुछ कुछ सुई रंग रजबान में खोलूं सुति जाना नो चोली। और मैं एक स्पेशल मैसेज लास्ट में अपने नदीम सर से करना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं अपने इस पोर्टल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये जो नदीम साहब है मेरे काफी पसंदीदा है। बल्कि मैं इनको जो ऑलवेज अपने जो कहते हैं ना टीचर्स में रेट करता हूँ कि मुझे बड़ा मेरे को सिखाते। लेकिन आज तो है ना हल्की फुल्की 2000 शायद 10 की मूवी कोई याद थी, जो हंसी वो फंसी आज तो इसलिए मेरे सामने ही है। इनसे गुफ्तगू बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ स्पेशल मैसेज अपनी जम्मू और कश्मीर टीम के लिए किया। तो मैं चाहता हूँ कि टीम जो है बड़ा अच्छा करे। जी, यही मैसेज रहेगी कि धूम वो बोलते हैं ना, धूम धड़ाके का साथ खेलना, वही धूम धड़ाके साथ कल खेलना है। और मुझे लगता है कि आई होप कि कल रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। और जब भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें, हम JNK की जीत डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस बीच में मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, मैच में सूरत हाल जो है वो ये होती है कि जो अच्छा खेलता है वो यकीन जो है जीतता है। लेकिन कभी कभार हम डिस्कशन करते हो, फिर मैंने ये भी देखा कि आज फेसबुक के माध्यम से काफी कुछ आपस में हम लोग लिखते हैं, वो लिखते हैं, ये लिखते हैं, मतलब बहुत कुछ है जो कभी हर्ट भी होता है, कभी डिसरूट भी होते हैं उससे। लेकिन यकीन मानो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब कोई जो है ना, जब कोई टॉप पे होता है ना, अगर हम उसको उस वक्त अप्रिशिएट करते हैं जब वो उसकी जब लेवल डाउन होती है, तो हमारा हक बनता है कि उस वक्त भी उसको एनकरेज करें, क्योंकि बिलाखिर अपने लड़के भी जैसे भी चाहे लड़के तो अपने मतलब सभी अपने ही प्लेयर्स है। और जो कल 11 में खेलेंगे, मैं चाहूंगा कि मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है। और बस एक जो मैं लास्ट में मैसेज देना चाहूंगा कि स्टीवा से एक दफा पूछा गया था कि आपको कब लगा कि आपने वर्ल्ड कप जीता। उसने अपनी जो रिप्लाई में उसने जब आंसर बोला कि मुझे तब रियलाइज हुआ कि मेरी टीम जीतेगी कि जब मैंने देखा कि मेरे जो ऊपर वाले बेंच के प्लेयर्स थे वो वैसे ही थे जैसे अंदर 11 खेल रहे थे। क्योंकि बेंच जो होती है वो किसी भी टीम की स्ट्रेंथ होती है। और यकीन मानो जब हम लोग बेंच को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे या गेट टुगेदर करके एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, यकीन मानो हम कोई भी मैच चाहे जीत से। तो तब भी क्या, अगर इंसान खुदा ना करे हम जब अगर हारेंगे तब भी हमारा हक बनता है कि अपने प्लेयर्स को हम ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में और सारी बातें होंगी, और सारे मेहमान होंगे। लेकिन मेहमानों की लिस्ट में मैं फिर से यही बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे मेहमान भेजा था अल्ताफ रहमान से, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर है इस्लामिया कॉलेज, इसके अलावा नदीम डार जो हिमसेल्फ एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। मैं भी इनका फाड़ो फैन हूँ, क्योंकि यकीन मानो जब ये लगी मारता है, जब ये बैटिंग करता है, सबको आती नहीं और इनकी जाती नहीं, वो हुआ खेल की पंथी। तो मैं भी इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि और बातें करेंगे। तो एक भी मैसेज नदीम से टीम के हवाले से। नहीं, बस यही, ऑल द बेस्ट टू देम, एंड आई विश कि कल जो भी है, जब हम रिजल्ट देखेंगे, जब हम मैच देखेंगे, तो आई सी JNK विनिंग इंशाल्लाह। और अल्ताफ साहब आप बताइए। हाँ, मैं बस उनको मैच को जीता हुआ देखूं JNK की टीम को, तो बड़ी खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। और आई विश देम ऑल लक, गुड लक फॉर टुमारोज मैच। चले, मैं भी अल्लाह ताला लेना चाहूंगा आप सबसे, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में और सारी बातें करेंगे। और तब तक के लिए हमारी जम्मू और कश्मीर टीम को हमारी तरफ से, सबकी तरफ से खूब सारी विशेष हम पे करना चाहेंगे। ऑल द अल्लाह आप सबको बेस्ट, ऑल द सब बेस्ट। ऑल द देखें। बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।